एक घटना ने पूरे धनबाद को चौंका दिया है। धनबाद हीरापुर स्थित मास्टरपाड़ा में एक 2 मंजिला मकान में पिछले 5 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लगातार आग लग रही है। पहली घटना 27 फरवरी को हुई थी। इसके बाद से रोज कहीं ना कहीं आग लगने की घटना हो रही है। इससे पूरा परिवार परेशान है, लेकिन आग कैसी लग रही है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा। इस घर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशुमान चौधरी अपनी डीजीएमएस से सेवानिवृत्त पिता दिलीप चौधरी, आंगनबाड़ी से सेवानिवृत्त मां कृष्णा चौधरी, पत्नी सुष्मिता चौधरी और बेटी श्रेया चौधरी के साथ रहते हैं। मालिकन कृष्णा चौधरी ने बताया कि 27 तारीख को इन्वर्टर की बैटरी फटने से आग लग गई। हम लोग ने इसे मामूली घटना समझा, लेकिन उसके बाद घर में सूटकेस में आग लग गई। फिर 28 फरवरी को घर बंद कर परिवार के लोग बाहर गए थे। लौटे तो मैट्रेस जल रहा था, कमरा धुआं से भर रहा था, पूरा कमरा काला पड़ गया था, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं जला। इसके बाद कभी कपड़े, कभी कैलेंडर, कभी अन्य सामानों में आग लग रही है। घर के छोटे बेटे अंजना चौधरी का कहना है कि घर में अचानक से आग लग जाना चिंता का विषय। इस संदर्भ में डीसी को आवेदन दिया गया है। ज्वलनशील गैस का अंदेशा को देखते हुए लेटरिन का टैंक भी साफ करवाया गया, लेकिन आग लगने का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह भी आग लगने की घटना घटित हुई। बड़े बेटे अंशुमन चौधरी ने कहा कि आग लगने से पहले फर्श गर्म होता है, इससे एहसास हो जाता है कि कहीं आग लगेगी। 5 दिनों से लगातार कहीं न कहीं आग लग रहा है। इस घटना के कारण हम लोग घर छोड़ने पे मजबूर हैं। अग्निशामक अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि घर के लोगों द्वारा डीसी से शिकायत करने के बाद रविवार रात मैं घटना की जांच करने घर पहुंचा। वहां घर के लोगों से बातचीत के दौरान भी अचानक कपड़े में आग लग गई और मैं खुद आग को बुझाया। छानबीन की, लेकिन कोई कारण नजर नहीं आया। अगल बगल किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट भी नहीं था और ज्वलनशील गैस भी नहीं महसूस किया। घटना के संदर्भ में अनुसंधान के लिए मैं आपदा प्रबंधक को लिखित दी है। आपको मैं याद दिला दूं कि बरसों पहले एक इंसान जहां जाता था, अपने आप उसके शरीर में आग लग जाता था और वो परेशान हो जाता था। आग क्यों लगता था, कैसे लगता था, उसको खुद पता नहीं होता। बहुत लोग तो इसे सुपरनेचुरल पावर का एक अंदेशा बता रहा है। बहरहाल ये विषय है जांच का, क्योंकि बिना वजह आग तो लगेगी नहीं, कोई न कोई सोर्स जरूर होगा। मगर आखिर बिना किसी स्रोत के, बिना किसी सोर्स के कहीं भी आग लगना एक विस्मय भरा सवाल सबके मन में कौंध रहा है। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल, हीरापुर, धनबाद, झारखंड। पाड़ा में हूँ और ये पीछे आप देख रहे हैं एक आवास जहाँ पर रहस्यमय तरीके से आग लग रहा है। ये घटना 27 तारीख से हुई है और इसके बारे में रेगुलर हम लोगों को जानकारी मिल रहा है कि घर में कहीं ना कहीं आग लग जा रहा है। आइए इस रहस्यमय घटना के बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के जो निवासी है उनसे। तो ये कब से घटना कब से हो रही है? 27 तारीख से हो रहा है। शुरुआत हुआ मेरा, पहले शुरुआत हुआ 27 तारीख को शाम को जी 11 बजे, शाम को 11 बजे हुआ। कहाँ आग लगी थी 27 तारीख को सामने? बैटरी में। अच्छा, बैटरी में। इन्वर्टर बैटरी में भी कि शॉर्ट सर्किट से ऐसा हो सकता है। हमको मालूम लगा है कि शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक वो तो थोड़ा ठीक ठाक करके गया। दूसरा दिन से मेरा घर का कोना में, घर में कहीं भी मैंने ये घटना 28 तारीख की बता रहे हैं। 28, 29 से जैसे लगातार चल रहा है। हम लोग पानी से बूता दे रहा है तो बुझ जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है। हम लोग को इसी है, तो इसी के चलते हम लोग बहुत परेशानी में है। तो जिसके चलते हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है, जैसे मिस्त्री भी लगाया, लेट्रिन मैंने सेप्टिक टैंक से हो रहा है, तो उसी के लिए भी हम सफाई करा दिया, लेकिन उसी में कोई अभी नहीं हो रहा। आग जलने जा रहा है। तो ये सब खोला खोली क्यों किया जा रहा है? अभी हम लोग घर क्या करेगा, जान लेके तो परिवार लेके तो हम लोग रह नहीं सकते हैं ना, वो लोग जान बचाना है। इसलिए हम यहाँ से मैंने दूसरा जाएगा होटल शिफ्ट कर रहा है, जो फिर घर को भी करेंगे। तो आप लोगों ने किसी प्रकार का कोई आवेदन वगैरह दिया है? वो लोग भी आया, फायर ब्रिगेड भी आया, लेकिन
ये तो वो तो पूरा नहीं जल रहा, थोड़ा जल रहा, वो गाड़ी भी नहीं घुस पाया है, रोड छोटा है इसके चलते। अभी देखा जो है खोला है और तरफ पानी पानी है। यहाँ पे आप अंदर में देख सकते हैं कि पलंग है, पलंग खोला गया है और अंदर में ये देखिए तो सब लग रहा है कि जला हुआ है। ये पूरा जूम करके देखने पर पता चलेगा कि इस यहाँ भी आग लगी थी। बंद है, अलमारी के अंदर भी आग जल रहा है। तो लगभग ये 2 तल्ला मकान है और कहीं ना कहीं आग लग रहा है। आग लग रहा है। कितना का नुकसान अंदाज हो सकता है? अंदाज तो पता ही नहीं है, कम से कम तो मेरा 20-25 लाख का तो हो ही जाएगा। सब सामान जल रहा है कहीं ना कहीं तो पूरा जल गया होता, कोई काम में नहीं आएगा, वो तो फेंकना ही पड़ेगा, फेंकने का चीज है। आपका परिचय? आपका नाम है? मेरा नाम है कृष्णा चौधरी। मैं पहले बाल विकास में काम करते थे, अभी रिटायर पर्सन है। मेरा पति भी रिटायर पर्सन है। मेरा 2 बेटे हैं, 2 बेटा प्राइवेट में नौकरी करते हैं। अभी वो ऊपर में आया है 2 तल्ला में और ये कमरा में यहाँ पर भी चारों तरफ काला काला दिख रहा है और ये पलंग है, पलंग के चारों तरफ काला काला दिख रहा है। यहाँ भी आग लगी थी ना? आपका नाम क्या हुआ? अंशुमन चौधरी। अंशुमन चौधरी। तो आप इस घर के? मेरे पापा का घर है। अच्छा, आप इसके लड़के हैं। तो क्या घटना हुआ था थोड़ा सा बताइए। तो ये शुरू हुआ एक बार बृहस्पति के करीब, हाँ, इन्वर्टर था, इन्वर्टर नीचे ब्लास्ट किया। हाँ, वो हो गया। उसके बाद फिर अचानक घर के सभी सामान में कभी इधर अलमारी के भीतर आग लग जा रहा है, कभी जैसे कि बिस्तर पे आग लग जा रहा है। हाँ, ये पूरा जो काला हो गया ये आग बिस्तर में एगो मैट्रेस था, मैट्रेस में आग लगकर उस समय हम लोग घर में नहीं थे, हम और मेरे वाइफ बाहर सामान खरीदने गए थे, तो आग जलते करके जल के ज्यादा बढ़ के काला हो गया, उसी में मैट्रेस पूरा जल के खाक हो गया। तो और क्या क्या घटना घटित हुई है आग लगने वाला में? आग लगने में और कुछ नहीं, खाली जमीन कभी कभी कुछ जगह पे जमीन भी गर्म हो जा रहा है। क्या करते हैं आप? मैं फार्मा लाइन में हूँ। क्या नाम है? अंशुमन चौधरी, एरिया सेल्स मैनेजर। इस प्रकार का कोई प्रशासनिक कार्रवाई या आवेदन कहीं? हाँ, तो अग्निशमन विभाग को बुलाया था। अग्निशमन प्रशासन में 100 में डायल करके बोल भी दिया था कि ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी आए थे और वो उसके सामने पता चला कि उनके सामने भी, हाँ, उनके सामने भी हुआ है घटना। तो वो बोले कि उनके सामने कहाँ आग लगी? उनके सामने बाहर ग्रिल के पर्दा में आग लगी थी, और उतना याद नहीं पड़ रहा अभी कहाँ लगी है। 2-3 बार आग लगी थी उनके सामने। ये घटना कब से चल रहा है आपका? ये लगातार घटना हो रहा है। शुक्र शनि, आज कौन है? सोमवार ना, शुक्र शनि रवि, 3 दिन, शनि रवि, सैटरडे से ज्यादा चल रहा है। सैटरडे, संडे और मंडे है। आपका नाम क्या हुआ? अंजन चौधरी। हाँ, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्टेप लिया है लीगली, कि अभी तक आपने ये जो घटनाएं घट रही है इसके संदर्भ में आपने क्या क्या कार्रवाई किया, क्या क्या किसी को जानकारी क्या दिया? मैंने उपायुक्त धनबाद को लिख के आवेदन किए हैं। आवेदन में आपने क्या लिखा था? हमने किए हैं कि हमारे घर में जो बार बार आग लग जा रही है और कोई कारण का नहीं पता चला है, तो इसका कृपया करके कारण का पता लगा के इसका समाधान किया जाए। और अग्निशमन पदाधिकारी जो आए हुए हैं, उनसे आए हुए थे, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है और लिख के भी दिया है कि कृपया इसके संबंध में जो भी कार्रवाई है कि काहे आग लग रहे हैं इसके बारे में भी पता लगाया जाए। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उनको भी, पदाधिकारी को भी हमने दूरभाष में मोबाइल में उनसे संपर्क करके कहे हैं कि इसका कोई समाधान निकाला जाए, कि कहे कि जान पर अब है कि किसी का प्राण हानि हो सकता है, ऐसा परिस्थिति। ये डीसी के यहाँ कब दिया था आवेदन? मैंने आज ही दिए हैं। आज ही दिए हैं। और अग्निशमन पदाधिकारी के पास और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हमारा पहले बातचीत हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिए हैं, अपने भी आंखें की। पता चला था कि सेफ्टी टैंक में भी कुछ इस तरह का था, सफाई वगैरह करने के बाद ऐसा हुआ? हमने पहले ही के तौर पे कि कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन खाली कराने के बाद भी बहुत बार आग लग चुकी है। कहीं इस तरह से गैस लीकेज वगैरह का मामला? गैस लीकेज का तो अब टेक्नोलॉजी हमारे घर में उपलब्ध नहीं है,
अग्निशमन पदाधिकारी जी आए हुए थे, LPG आए हुए थे, लोग LPG का तो लिखा हमारे पास यह नहीं कि क्या होगा। आपका परिचय, आपका नाम, क्या करते हैं आप? रांची में पदाधिकारी में जो लग गया था बेडशीट बेड में आग, वो इसी कमरे में लगा था। देखिए पीछे का पूरा कमरा ये है, और हम प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर आग लगा करके देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई आग लग रहा है कि नहीं। इसका गैस वगैरह कुछ तो है नहीं इस तरह का कई जगह पर। देखिए पीछे पूरा काला हो चुका है, खुद बुझ गया, सूखा हुआ पेपर। अभी बताया जा रहा है कि देखो ये सेफ्टी टैंक है। बताया जा रहा है कि सेफ्टी टैंक को भी साफ करवाया गया था, और उसके बाद इस तरह का भी घटना हो रहा है। किसी प्रकार का कोई गैस वगैरह लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए जांच करने के लिए हम कागज जला करके यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि कहीं सेफ्टी टैंक से किसी प्रकार का कोई गैस लीक वगैरह तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये टंकी के सामने देखिए आग को जला रहे हैं, आप सामने से ला के इसको दिखा सकते हैं। हाँ, मतलब इस प्रकार का कोई घटना नहीं है जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सेफ्टी टैंक में गैस लीक होने के कारण या किसी प्रकार का कोई गैस का रिसाव होने के कारण ऐसा घटना घट रहा है, ये प्रमाणित हो। हीरापुर मास्टरपाड़ा में एक घटना घटित हुई रहस्यमयी आग के घर में। इस पर आप गए थे, इंस्पेक्शन भी किए थे, घटना के बारे में आपको जानकारी मिली थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? हमको आपदा प्रबंधक पदाधिकारी सर द्वारा हमको इस तरह का सूचना मिला कि एक बार जाकर वहाँ देख लीजिए, इस तरह से घंटा अपने आप आग लग जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, थोड़ा सा वहाँ जा करके अपना निरीक्षण कर लीजिए जा करके। तो मैंने अंजनी जी के नंबर भी दिए घर वासियों का, उनसे बात हुआ, बोले कि आइए हम तो देख नहीं रहे, आइए हमको लेकर चलिए। साथ ही हम लोग गए, जाकर निरीक्षण किए, और निरीक्षण करने के दरमियान सारा चीज़ पूछा गया, कैसे कैसे आग लगा, आग प्रथम दृष्टया में कहाँ से शुरुआत हुआ, उसके बारे में बताया कि बैटरी को ब्लास्ट होने के कारण ब्रस्ट हो गया, ओवर हीट होकर, चाहे जिस तरह के ओवर चार्ज होकर या जिस तरह से वो ब्रस्ट कर गया, उसी के चलते आग उसमें लग गया। उन लोगों के द्वारा आग को बुझा दिया गया, और उसके बाद में धीरे धीरे वो प्रथम तल पर कहीं न कहीं अपने आप आग लग जाता। कोई कपड़ा में लग जाता है, कोई सिंथेटिक कपड़ा उसमें लगता है, पर्दा में लग जाता है, फिर दूसरे तालाब वही चीज़ होता है, दूसरे तालाब में भी बेडरूम में बेड पर लग जाता है आग। उसके बाद में हम जा कर के फिर निरीक्षण किए, उसके बारे में पता किए, कहीं इस तरह का सोर्स हमको नहीं मिला जिससे कि कोई प्रकार का गंध वाला कोई गैस भी नहीं पता चला, ना LPG हुआ, चाहे उस तरह का हमको गैस का महसूस नहीं हो पाया। तो उसके लिए फिर उससे दरमियान कुछ पूछताछ कर रहे से तो आग चिल्लाने की आवाज़ हुआ, तो ऊपर दौड़ के दूसरा ताला में तो दौड़ के देखे कि आग लगा हुआ है, उस घर में बच्ची पड़ रही थी। फिर जाकर उस घर आग को बुझाना ही अपने हाथ से बुझाया, बुझा करके फिर उसके बारे में बहुत काफ़ी चिंतन किए अपने आप कैसे आग लग जाता है। अब इस अनुसंधान की बात है, अब इस पर कमेटी बैठेगा, कमेटी जो बैठेगा जो उसको जांच करेगा। इससे पहले भी कई बार आग लगा है, लगातार घर में आग लग रहा है, ऐसा जानकारी है आपको? हाँ, ये लोग जैसे लोग बोला कि 27 तारीख से ही बीच बीच में जगह जगह रूम में आग लग जाता है, कपड़ा टंगा हुआ रहता है, अधिकांश कपड़ा में ही आग लगता है, अलमीरा में लगता है, उन लोग के द्वारा बताया गया। वो जो आग तो एक जगह मेरे सामने तो जो लगा उसको तो देखे, हम उसको जाकर बुझाए। बाकी वो लोग बताया कि जगह जगह अलमीरा में लग जाता है, कोई कपड़ा में लगता है, बेड में लगता है, कागज डॉक्यूमेंट पे लग जाता है। अभी अनुसंधान की बात है, वो जांच कमेटी अपना वो बैठेगा, हमें आगे को पत्र लिखेंगे, पत्र लिख करके हम दे देंगे, फिर जैसा होगा तैसा बताया जाएगा। छोड़ करके जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। हाँ, उन लोग को एक बार सुझाव मैंने दिया कि देखिए सबसे पहले जान रहेगा तो जहाँ तब होगा। आप लोग इस घर को, आप लोग अभी जितना सामान जलने वाला वस्तु उसको खाली कर दीजिए, खाली कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग जान बचे रहे। कि उसके बाद में जो ये इसका जो लाइन इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक सब कटिंग करवा दीजिए, कटअप करवा दीजिए, उस घर में लाइन न रहे।
और जलने वाला जो वस्तु उसको हटा लीजिए। इसके लिए आप जांच के लिए किसे लिखे हैं आगे? जाके तब प्रबंधक पदाधिकारी के पास हम पत्र लिखेंगे, इसको जांच कराया जाए। सर आपका परिचय? मैं अग्नि संभाले पदाधिकारी लक्ष्मण प्रसाद। इसके अलावा एक और जानकारी सर ले लेना चाहते हैं कि जो गर्मी में आग लग जाती है उसके लिए लोगों को किन सावधानियों का करना पड़ता है? हाँ, सबसे पहले कि आजकल अधिकांश तो देहात में भी आजकल खासकर आग बहुत काफ़ी लगता है, जिसको असावधानी से आग लगता है, अज्ञानता से लगा देता है लोग। जैसे कि झाड़ी में भी बहुत लग जाता है आग, वो माना देहात के खाना बना करके लोग फेंक देता है, उसमें आग थोड़ा थोड़ा रहता है, उसके चलते आग फैल जाता है। ये ना करें। वो आग जब भी चूल्हा में बनाए आग पूर्ण रूप से बुझा करके या उस आग को बाहर फेंके। दूसरी बात है कि कहीं माचिस बीड़ी पी करके लोग से यही अनुरोध है कि माचिस बीड़ी पी करके बाहर उस झाड़ी में न फेंके, जिसके चढ़ा आग लग जाए, उस आग के चलते पूरे मकान भवन चपेट में आ जाए। ये चीज़ न करें। दूसरी बात, अपने सबसे पहले उन लोग को सुझाव देंगे कि हर व्यक्ति अपने घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो कि बड़ा घटना को टाल सकता है। आग जब भी लगती है, आग का रूप छोटा होता है, जिसे तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। जब मेरे पास आग बुझाने का साधन रहेगा तभी आग बुझा सकते हैं। इसलिए अपने हर व्यक्ति हर घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर, कम से 1-2 फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, ताकि फर्स्ट एड आग को बुझाने में सहयोग कर सकें। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।